नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता आप सभी लोगों का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म परिणाम स्पिरिचुअल अवेकनिंग में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आज हमारी एक नई बुक शुरू होने जा रही है, यू कैन हील योर लाइफ। लुई हे के द्वारा लिखित ये पुस्तक वास्तव में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली पुस्तक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने अपने जगह पे प्रॉपर तरीके से आप बैठें। और होली के जो रंग हमने कल खेले थे, उन रंगों का हमारे जीवन में वो पूरी तरह से घुल गए हैं। हर एक रंग हमें कुछ ना कुछ लाइफ की पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ ये फेस्टिवल हमें ये मैसेज देता है कि हमने जो भी अपने अंदर जो ब्लॉकेजेस रखे हैं, उन सारे ब्लॉकेजेस को हमें निकाल के सब कुछ भूल के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जीवन बहुत खूबसूरत है। और यही पुस्तक हमारी, ये राइटर हैं इस पुस्तक के द्वारा, उनका भी यही मैसेज है। तो हम सभी एक बार ध्यान की जर्नी के लिए रेडी होते हैं। अपने पैरों को क्रॉस करें, उंगलियों को इस तरह से क्लैप्स करके आराम से गोद में रख लें और अपनी प्यारी सी कोमल सी आंखों को बहुत ही सहजता से बंद कर ले। ये हमारा अपना समय है, हमारी खुद की उन्नति के लिए, आत्म उन्नति के लिए। ये समय हमारे लिए वरदान स्वरूप है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम हर एक रोज खुद के लिए समय निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल आती हुई और जाती हुई सांसें। ये हमारी सच्ची दोस्त है, हमारी मार्गदर्शक है, हमारी गुरु है। बहुत सुंदर यात्रा है मेरे सामने। Yes, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के प्रति जागरूक होकर हमें केवल और केवल अपने अंदर के विश्वास को टटोलना है। हम विश्वास को कितना खुद में महसूस करते हैं। विश्वास खुद पर, विश्वास उस असीम, अनंत, अद्वितीय, अद्भुत, अदृश्य शक्ति पर, अटूट विश्वास। और शक्ति का विश्वास हमारे भीतर गहराता गहराता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शक्ति, वही शक्ति के द्वारा अपने हर एक कार्य को बहुत ही सहज
सरल और सुंदर ढंग से कर पाते हैं। विश्वास करें उस शक्ति पर, उस अदृश्य सत्ता पर, जो हमें इन आंखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब दिल से हम उस परम सत्ता से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन में डिविनिटी से, उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमें आगे और आगे बढ़ाती चली जाती है। फिर हम पीछे पलटकर खुद को नहीं देखते हैं, चाहे कितने भी झंझावात, चाहे कितने भी चैलेंज हमारे जीवन में आए, हर एक चुनौती हमें मजबूत करने के लिए हमारे जीवन में आती है और हमें मजबूत बनाकर, विश्वास से भरकर हमारा आत्मविश्वास जगाकर हमारे जीवन को सुंदर, सौम्य और सकारात्मक से भर देती है। बहुत जरूरी है यह विश्वास, अपने अस्तित्व पे विश्वास, उस अदृश्य सत्ता पर विश्वास, समर्पण, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम जीसस कहते हैं, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, हमारे विश्वास को जगाने के लिए ही ध्यान हमारे जीवन में आया है। हमें आत्मनिर्भर, स्वस्थ, खुशियों से भरा हुआ जीवन जीने सिखाने के लिए ही ये पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ हमारे जीवन में प्रवेश इस पुस्तक का हुआ है। अपने मन को तैयार करें, मन ही मन अपने आप से कहें, मैं तैयार हूँ इस पुस्तक को आत्मसात करने के लिए। मैं तैयार हूँ जीवन के नए दृष्टिकोण को स्वीकारने के लिए। मैं तैयार हूँ खुद को बदलने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बदलाव कहीं नहीं है, बदलाव तो हमारे भीतर है। ये पुस्तक हमें यही सिखाती है। अब धीरे धीरे हम अपने ध्यान से बाहर आएंगे, अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों को हिलाएं,
को महसूस करें, खुद को विश्वास करें, खुद को प्यार करें। अपने दोनों हाथों को अपने प्यारे से कोमल से चेहरे पे रखें और अपना पूरा समय लेते हुए अपनी आंखों को बहुत आराम से, इत्मीनान से खोलें। उस ऊर्जा को अपने हाथों में देते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर पे ले जाएं। उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश होने की अनुमति दें और अपने पूरे बॉडी पे स्प्रेड कर अपना समय लेते हुए आप तैयार हैं। आगे का सत्र हमारी प्यारी सी बेंगलोर की मास्टर प्रकृति मिश्रा जी लेने जा रही हैं, तो हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू नम्रता मैम, बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान कराने के लिए। जैसे कि अब हम लोगों को होली के बाद कितनी सारी ऊर्जा हम लोग को मिल गई है, एक खुशनुमा माहौल हो जाता है होली में। कितने लोगों से हम मिलते हैं, कलर्स लगाते हैं, वही कलर्स बन के हमारे जिंदगी में रंग बिरंग हमारी जिंदगी को कर देते हैं रंग बिरंगी। इसी के साथ हमारी जो नई बुक आई है, अगर हम उस बुक में से लिखी हुई बातों को, उनके अध्यायों को अगर हमने अपने जीवन में ढाल लिया, तो सच में दोस्तों हमारी जिंदगी हर दिन होली और हर दिन दिवाली होगी। यानी हर दिन खुशी, हर एक एक पल हमारा खुशी का बीतेगा। हमारी जो राइटर है यूएसए की है, इनका नाम है लुइस एल हे। ये विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल गुरु हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है अपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से होके लिखी है। इनका जो जीवन था काफी संघर्ष भरा था। ये एक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक समूह है हे हाउस, उसकी फाउंडर भी है। और इनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। राइटर ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे हील योर बॉडी, द पावर इज विद इन यू, इनर विजडम। ऐसी उन्होंने लगभग बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें 20 बुक्स ऐसी हैं जो कि इनकी बहुत ज्यादा ही बेस्ट सेलर बुक्स है। लोगों ने उनको अपनाया है, लोगों ने अपनी इसमें ऐसा लगता है इस बुक को सुन के कि खाली यू कैन हील योर बॉडी या लाइफ में सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये मेंटली भी लोगों को बदल देता है। तो हमारा जीवन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तौर से पूरा बदल जाएगा अगर हमने इनकी बातों को अपना लिया। उन्होंने 1985 में हे फाउंडेशन की स्थापना की थी और इनकी जो बुक है वो 3 करोड़ लोग उनको देख चुके हैं और अब हम लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। हम लोग बहुत ही खुद को भाग्यशाली माने कि हमें ये बुक मिली है। इसका जो अनुवाद किया है वो हमारी यहाँ की एक दीपिका मैम है, उन्होंने अनुवाद किया है, जिसे उन्होंने इतना इजी बना दिया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे इंग्लिश समझने में तकलीफ होती है। हम जो हिंदी वाले अधिकतर लोग होते हैं कि भावनाएं जो हमारी होती है वो हिंदी से कनेक्ट होती है, तो उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके घर घर तक पहुंचाने का ठाना है। तो बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक के चलते पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि
राइटर के जो जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ, उन्होंने ऐसा क्या संघर्ष किया कि उन्होंने इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिख दी। तो जो राइटर है हमारी लुइस एल्हे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जीवन, उनके माता पिता के बीच हमेशा कुछ ना कुछ खटपट लगी रहती थी, तो बहुत ज्यादा ही हम नहीं कह सकते खुशी का माहौल रहा होगा। फिर टीन एज में उनके साथ यौन शोषण भी हुआ, जिसमें वो काफी घबरा गई। फिर वो वहां से छोड़ के और नए शहर में चली गई। उन्होंने अपना करियर मॉडल बनने में स्टार्ट किया। उन्होंने चुना कि मैं मॉडल बनूंगी। लाइफ अच्छी जा रही थी, ऊंचा। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक प्रकृति जी का नेट इशू है। तो यहाँ पे प्रकृति जी जैसा कि बता रही हैं कि लुई एल्हे जो इस पुस्तक की राइटर हैं, उन्होंने एक बहुत ही चैलेंज से भरा हुआ जीवन जिया था, जिसमें उन्होंने छोटे से बचपन से ही उनके मन में कुंठा, निराशा भर गया था। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा अपने घर में देखता है कि उसके मम्मी पापा के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसकी जो जो बच्चा, जो उसका इनर चाइल्ड है, वो कहीं ना कहीं सेप्रेस हो जाता है। और इसी तरह के जब जो हम पैटर्न अपने माइंड में बना लेते हैं, और स्पेशली जब एक बच्चे के माइंड में वो सब चीजें बैठ जाती हैं, तो फिर आगे का उसका जीवन बहुत ही कड़वाहट से भरा हुआ होता है। तो यही प्रकृति जी अभी इस सेशन में बता रही हैं। लुई एल हे भी इसी तरह से उनके साथ भी हुआ। उन्होंने भी अपने माता पिता को देखा, तो बहुत से पैटर्न्स उनके माइंड में डेवलप हो गए। फिर उनके बाद में जिस तरह के उनका फ्रेंड सर्कल था, उससे भी उन्हें उनसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला। वर्क प्लेस में भी उनके साथ में वो हरास हुई। यस, प्रकृति जी कनेक्ट हो रही हैं। आगे का हम उन्हीं से सुनते हैं। यस प्रकृति जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, थोड़ा सॉरी, इंटरनेट इशू हो गया था। तो मैं थी कि हाँ, उनने फिर मॉडलिंग का चुना। उसके बाद में उनकी शादी हुई। बहुत ही अच्छा सब जा रहा था, हैप्पी लाइफ जा रही थी। बट धीरे धीरे करके 14 ईयर बीतते हैं कि उनका डिवोर्स हो जाता है। ऐसी सरकमटेंसेस बन जाती हैं। वो थोड़ा सा परेशान होती हैं, बट उन्हें बुक्स बहुत सारी, वो बुक्स फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू कर देती हैं। फिर 50 ईयर में उनको पता चलता है कि उनको कैंसर है। उनकी एक फ्रेंड होती है जो गुरु भी होती हैं। तो उनकी फ्रेंड कहती है कि प्लीज, मैं आपको ऐसे नहीं दे सकती, आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, आप स्पिरिचुअल में हैं, फिर आप अपने जीवन को इस तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया कि वो डेली 500 बार अपने आप को आई एम फिट, आई लव माई सेल्फ, इस तरह से अपने को अफर्मेशन देते रहे। और विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट एनी सर्जरी, उन्होंने कैंसर से जीत पा ली। ये एक बिल्कुल बोलेंगे कि मेडिकल में एक मैजिकल हो गया। उन लोगों को भी, डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हो रहा था कोई अपने थॉट्स के द्वारा अपनी कैंसर जैसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। बहुत सारे लोग भी अचंभित थे। फिर उन्होंने ठाना कि मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे
जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, कीमोथेरेपी करा के या अपनी बॉडी को और भी ज्यादा परेशान करके वो बच भी नहीं पाते हैं, तो उन्होंने इसीलिए इस फाउंडेशन की स्थापना करी, हे फाउंडेशन, और कई लोगों को उसमें मदद करी। वो सेशन लेते थे, 3 दिन का मिनी सेशन, जिसमें वो लोगों को बताते कि हमें कैसे कैसे करना है, कैसे अफर्मेशन बोलना है। 1 वीक का भी सेशन लेते थे। और जितने भी उन्होंने सेशन लिए हैं, जैसे लोग ठीक हुए हैं, उन्होंने इस बुक में, जो हमारे पास अभी बुक है, मे भी आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे पास बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, सारी बातें इस बुक में और पूरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लिखी हैं कि हमें कैसे क्या करना है और कैसे विदाउट एनी मेडिकल, एनी दवाई मेडिसिन, हमें अपनी बॉडी को हील कर लेना है और अपने मेंटल स्तर पे भी हमें शांति प्राप्त होगी, कैसे हमारा जीवन बदल जाएगा। इन्होंने इस बुक में सारी बातें लिखी हैं। राइटर ने बहुत सारे प्रैक्टिकली बोलेंगे कि जो एड्स के मरीज थे उन पे भी करे। उन्होंने देखा कि इस बुक के इस प्रैक्टिस करने के बाद उनके जीवन में कितनी शांति और कितनी खुशी थी। वो अपनी लाइफ को अब टेंशन से नहीं, खुशी से गुजार रहे थे और वो हील भी कर रहे थे। चलते हैं अब थोड़ा सा इस बुक की ओर कि इस बुक के अंदर आखिर है क्या ऐसा जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कंटेंट है, इसमें एक सबसे पहले एक बात लिखी है कि यह पुस्तक आपके अंतस में स्थान पाते हुए आपको आत्म शक्ति का ज्ञान कराएगी, जो पवित्र प्रेम और आत्म स्वीकृति के रूप में आपका हिस्सा है। जब हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारा आत्म शक्ति यानी कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा किसी चीज को अपनाने के लिए, खुद को वैल्यू देने के लिए। हमारा आत्म प्रेम बढ़ जाएगा यानी खुद से प्रेम करने के लिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं खुद को क्या करते हैं, कोसते रहते हैं। अगर हमें थोड़ी सी बीमारी हो गई तब भी हम कहते हैं कि हमने भगवान ऐसा क्यों हुआ, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो फिजिकल पार्ट है उसमें ही अगर किसी का कुछ गोरा काला या इस तरह से जो होते हैं, चैलेंज चैलेंज भी नहीं कहेंगे, वो तो एक ईश्वर की देन है। हम उस ईश्वर की देन की भी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं और खुद को कहीं ना कहीं उदासी से भरते रहते हैं। तो हमें ये बुक खुद से प्रेम करना सिखाएगी। फिर है आत्म स्वीकृति, यानी कि हमें, मैं जैसा हूं मुझे खुद को वैसे ही स्वीकार करना है और उसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है। अपनी जर्नी को, हम जिसके लिए आए हैं उसको हमें सफल बनाना है। ये बुक हमें ये सिखाती है। इसमें जो राइटर है वो सबसे पहले जितने भी इनके जो इनकी बुक्स को ऑडियो में, वीडियो में जो कन्वर्ट करते हैं उनको धन्यवाद देती हैं। और यहाँ पर एक राइटर है जो कि कैलिफोर्निया के हैं, डेव ब्राउन। उन्होंने इस बुक को पढ़ा तो उन्होंने कहा अगर मुझे किसी निर्जन स्थान पे छोड़ दिया जाए तो मैं वहां पे सिर्फ इस बुक्स को लेके जाना चाहता हूँ, जो मैम की इतनी बुक्स है या यही बुक है, मैं उसको लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पर भी मैं रह के इस बुक को पढ़ के मैं खुशी से अपना जीवन बिता सकता हूँ, एक पॉजिटिव माइंड से। यहाँ पे और मैम कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने इस बुक में बताया है आप लोग उसी तरीके से इन अध्यायों को करें, स्टेप बाय स्टेप। इसमें जितने भी अध्याय दे रखे हैं उसमें लास्ट में कुछ ना कुछ उपचार दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमें पूरे जो लेसन है उनको पढ़ना है और लास्ट में उन उपचारों को अपनाना है और अपनी जिंदगी में मैजिक देखना है कि हमारी जिंदगी कैसे मैजिक की तरह से चेंज होती है। और इसमें जो पार्ट है
उन्हें हमें क्या करना है कि 2 से 3 बार पढ़ना है, और एक पार्ट को कम से कम उसको 2 बार में पढ़ें, ताकि हम गहराई से समझ सकें। तो हम यहाँ भी अपने चैनल परिणाम स्पिरिचुअल अवेकिंग में कोशिश करेंगे कि हम एक पार्ट को 2 हिस्सों में पढ़ें, ताकि हम और भी अच्छे से इसको समझ सकें। इसमें अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनकी दर्शन जो मैम ने बताए हैं इनकी बातों के ऊपर, कि हमसे प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। मतलब कि कोई भी अगर बात हो तो हम खुद के लिए ही जिम्मेदार हम ही होते हैं, बट हम उस चीज को कभी महसूस नहीं करते। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बनाता है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। हर कोई आत्मद्वेष और आत्मबोध का शिकार होता है। कह रहे हैं कि जो वर्तमान है वही हमारा शक्ति का केंद्र है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी जैसे वर्तमान है, हम अगर खुद को कोसते चलेंगे हमसे तो ये नहीं होने वाला, मैं ये एग्जाम क्रॉस नहीं कर सकती, या मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, या मैं बहुत बीमार हूं, तो ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं, यही हमारी सेल्स को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं हिट करते जाते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी हम बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो 10 गुना करके हमको वापस देता है। तो हमें अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। फिर कहते कि हर किसी के आखिरी वाक्य होते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। क्यों? ये वाक्य सच में ये हमारे मन में आता है। और क्यों आता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से, फिर हम दूसरे की लाइफ को देखते हैं। एक कहावत है हिंदी में कि दूर की घास हरी हरी दिखती है, या दूसरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यानी कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, हमें उनसे मतलब है। अरे वाह! और क्या होता है कि जो अब मीडिया चल रही है उसमें लोग फोटोज डालते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छी बात है। बट जो दूसरा बंदा जिसको जो देख रहा है वो क्या कहते हैं, ये कितने खुश हैं, तो वो उनकी खुशी से जलते हैं। ये नहीं करना। हर व्यक्ति की अपनी लर्निंग है, अपनी जर्नी है, और हमें अपने ही अनुसार उसको जीना है। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमें क्रोध आता है, हमें घृणा होती है, ये सब जो निगेटिव चीजें हैं, इनसे ही हमारी बीमारियां तय होती हैं, और हमें कहीं भी पता नहीं चलता। वो धीरे धीरे जो हमारे ब्लॉक्स बनते जाते हैं, वो जो हमारे डॉट्स बनते जाते हैं, वही पीछे से आते 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 हमारे भविष्य के लिए एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो पॉजिटिव हम सोच सकते हैं, उस पर एक कवर डाल देते हैं, और हम पूरा निगेटिव होते चले जाते हैं। फिर हम बीमारियों से घिर जाते हैं, और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इस बुक में बहुत सारे करीब 15 चैप्टर हैं, और 16 पे जो हमारी राइटर है उनकी लाइफ हिस्ट्री है पूरी। तो हम पहले 15 चैप्टर करेंगे। 15 चैप्टर्स में उन्होंने, पहला है कि जिसमें मुझे विश्वास है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। इसमें इन्होंने जीवन से जुड़े और हमारे थॉट से जुड़े चीजों को बताया है। देन सेकेंड चैप्टर है कि समस्या क्या है। अब हम यहाँ पे खोजेंगे कि हमारी जीवन में आखिर समस्या आ कहाँ पे रही है, मेन जो सच में हमारी समस्या है। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसे होती हैं जो कि प्रॉब्लम है ही नहीं, और हम उनको प्रॉब्लम मान के खड़े रहते हैं। एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे थॉट्स हैं जिनको हमें चेंज करना है। फिर कहाँ से आता है ये विचार,
क्योंकि जो विचार आते हैं वो भी हमें आसपास के माहौल से आते हैं। अगर हम निगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारे थॉट्स भी वही हो जाएंगे। हम आध्यात्मिक लोगों के साथ में रहेंगे तो हम आध्यात्मिक बनते जाएंगे। इसमें मैम ने बहुत सारी चीजें कही हैं जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है, अब हम क्या करें? तो इसमें हमें समाधान दिया गया है कि अगर कोई इस तरह के विचार हो या कोई हमारी प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं। परिवर्तन का प्रतिरोध, देन परिवर्तन कैसे लाएं। सबसे मुझे तो लगता है मुख्य चैप्टर है कि हम परिवर्तन कैसे लाएं। हम खुद में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसमें बताई हैं। फिर रिश्ते, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं रिश्तों में उलझ जाते हैं। जैसे मैं अधिकतर कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि इसने मुझसे कहा, क्यों कहा, एक ईगो आ जाता है। तो क्योंकि ईगो क्यों आता है? क्योंकि हमें अभी अपनी लाइफ की सच्चाई नहीं पता है। कहते हैं ना, स्वयं की खोज करना, सत्य की खोज करना। तो जब हमें लाइफ का सत्य ही नहीं पता है तो हम एक झूठ के आवरण में हम बंधे रहते हैं और उसी को सच मानकर हम चलते रहते हैं और एक दूसरे से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष करते रहते हैं। फिर है सफलता, समृद्धि और हमारा शरीर। इसमें हमारा शरीर जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हमारे जो पीछे से ब्लॉकेज आते आते हैं, जो हमारा शरीर खराब होता जा रहा है, कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द है, कभी कैंसर है, कभी मतलब शरीर के इतने सारे, जो इतना प्यारा शरीर भगवान ने दिया है, कहीं ना कहीं वो हमारा कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमें बने रहते हैं। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं ये सारा हमारे थॉट्स के ऊपर है और हमने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं। हम क्या होता है, कुछ बीमारी हुई, हमने दवाई खा ली और उससे आराम मिल गया। बट हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी एक उपचार कर रहे हैं उसका। इसका परमानेंट ना तो हमें प्रॉब्लम पता है और ना हमें उसका सोल्यूशन पता है। तो इस बुक से हम जानेंगे कि हमारा परमानेंट सोल्यूशन क्या है और अपनी बॉडी को हम कैसे हील कर सकते हैं। जैसे इसमें बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। ठीक है, कितना पॉजिटिव एक वर्ड है, यू कैन। आप कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें किससे हैं जुड़ी? हमारे विचारों से, हमारे थॉट से। और हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपने थॉट्स को चेंज कर देंगे तो चाहे वो हमारे फिजिकल चैलेंजेस हो, चाहे हमारे मेंटल चैलेंजेस हो, चाहे हमारी लाइफ में आने वाले कोई भी चैलेंजेस हो, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहें। अब देखते हैं इसके आगे के चैप्टर बहुत ही अच्छे, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वाले हैं। और हम एक एक चैप्टर को 2-2 दिन में या उसको हम रिवीजन भी करेंगे। उसमें दिए हुए जितने भी उपचार होंगे हम उनको भी करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। सो गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूट्यूब पर जो लोग भी हम लोगों को सुनते हैं, इतना हम लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और लोगों को इसको शेयर करें प्लीज। थैंक यू सो मच।